जातक को इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। वरदान दिया है, तुमने हमें हर खुशी वरदान दिया है। मिट के भी पूरे करें फरमान वो सारे, मिट के भी पूरे करें फरमान वो सारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। आगे बढ़ाने
जगा करके जो उपकार किया है, त्याग किया सुख भरा संसार दिया है। दिल कहे कि तुम पे हो, दिल कहे कि तुम पे हो कुर्बान हम सारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे, हाँ हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। तुमने किए पूरे अरमान हम तुम्हारे पास भी है भाई। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज सबको कनेक्ट होने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं दीदी। बारिश के कारण ना मेरा कनेक्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है। तो मुरली सबने सुनी, और आज बाबा क्या बोल रहे हैं, मेन पॉइंट क्या बोला आज बाबा ने? दीदी बाबा ने कहा कि सदा खबरदारी रखो कि कोई भी काम श्रीमत के विरुद्ध ना हो। खबरदार रहना है। और ऐसा क्यों करना है? वाई? क्यों करना है? दीदी नहीं तो फिर नीचे गिर जाते हैं ना दीदी, ऊपर उठते हैं फिर नीचे आ जाएंगे। तो ठीक है, पर आज बाबा ने क्या बोला? अगर वारिस बनना है तो। अगर वारिस बन, ठीक है ना। वारिस हम दुनिया में भी देखते हैं, जो एक फादर होता है वो क्या देखता है, ये बच्चा कोई नालायक बच्चा होता है, उसको पैसे देते हुए वो डरता है, सारा उड़ा देगा, बर्बाद कर देगा, अपने आप को भी पैसा भी, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं? खबरदारी रखो। तो हमें कौन सी खबरदारी रखनी है कि कोई भी काम श्री मत के विरुद्ध ना हो। और बाबा ने आज कौन से पॉइंट को बहुत हाईलाइट किया कि कैसे बनना है हमको? ट्रस्टी। तो ट्रस्टी कोई समझे, हम अपने घर में रहते हुए ट्रस्टी कैसे हो सकते हैं? हमने ये वर्ड बार बार सुना, वारिस, ट्रस्टी, है ना, साक्षी, उपराम, सारी एक ही चीज की तरफ हमको लेके जाता है। पर ये कैसे बने? ट्रस्टी का अर्थ हम कैसे क्या समझें? हम जो घर में रहते हैं, हम तो सब घर में रहने वाले हैं, एक है समर्पित जीवन जीने वाले, उनके लिए तो बाबा ने बोला उनका समय और जो भी वो खर्चा करते हैं तो वो हमेशा इकोनॉमी में चले, बोला ना बाबा ने ये बात। तो हम अपना देखें कि अब मुझे क्या करना चाहिए घर में रह। हम घर में कैसे ट्रस्टी रहेंगे? गृहस्थ जीवन में रहते हुए सबसे डिटैच्ड रहना है, उनके देह से, और not to get attached to any material thing or any day in the गृहस्थ जीवन। चलो अब इसके प्रोसेस को देखते हैं। हमने तो बोल दिया, अब करें कैसे? जब करने लगेंगे, जैसे बाबा ने बोला समय भी बाबा का है ना। अब अगर समय बाबा का है तो मुझे ये देखना है कि मेरा समय कहाँ कहाँ जाता है, मेरा इंटरेस्ट इधर उधर जाता है कि मेरा इंटरेस्ट है कि जो बाबा ने बोला मैं वो करूं। हमारे को लौकिक जीवन में क्या होता है, एक बैलेंस बनाना पड़ता है। लौकिक जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको मेरे को निभाना है ना। आप किसी ने मुझे इनविटेशन दिया, आप हमारे यहाँ शादी पर आ जाओ, मेरे को जाना है, और उसमें मुझे ये देखना है आप उसमें अपने कलर्ड क्लोथ्स पहन के जाओगे, जैसे रिक्वायर्ड होता है वो सब करोगे, पर उसमें मैं लिप्त ना हूं। ऐसा वैसा, पहले ये पहना था अब फिर से ये पहन लूं, वो वाले उस जो थॉट प्रोसेस होता था ना हमारा, कौन से पहनेंगे कपड़े, उसके ऊपर अपने मतलब 10 घंटे तो उस पे लगा दिए। उस चीज से हमको फ्री होना।
जो मैं अपने लिए सोचती हूँ। आप व्हाइट मत पहनो, आप सारा दिन व्हाइट मत पहनो, व्हाइट पहनने से कोई मतलब नहीं है। पहनो ठीक है, मैं क्यों पहनती हूँ? वन, क्योंकि अगर मैं नियमित बन के बैठूंगी तो मुझे व्हाइट पहनना है। टू, मेरी बुद्धि फिर उधर जाती है, नहीं तो बुद्धि जाती है ना, ये पहन लो वो पहन लो। मैंने अपने आप को इसलिए ऐसे फ्री कर लिया। और फिर अगर मेरे को दिन में 3 क्लास करनी है तो मैं ये करती रहूंगी तो क्लास में मेरा ध्यान कैसे जाएगा, है ना? तो ये, तो हमारे को क्या करना है, उस चीज के अंदर इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, जो रिक्वायर्ड है बस उतना। एक तो ये हो गया, हमने कहीं जाना है। और डेली रूटीन, मेरे को अपने डेली रूटीन में देखना है कि मैं कितना टाइम ज्ञान के चिंतन के लिए निकालती हूँ, अपने प्रोग्रेस के लिए निकाल। आप मुरली सुनते हो वो प्रोग्रेस है, मुरली रिविजन करते हो प्रोग्रेस है, पर मेरे को खुद भी करनी है ना। जैसे अब हमने यहाँ पे मुरली रिविजन कर ली, आप सब अच्छे से मनन चिंतन यहाँ पे करते हो, पर आपको एक प्रॉम्प्ट मिलता है, फिर आप उसका चिंतन करते हो। अपना प्रॉम्प्ट अपने आप को 2 दिन में, आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको अपने ऑफिस जाना है, आपने ऑफिस से वापस आना है, कहीं पर आप बैठे हो, कोई ब्रेक ले रहे हो, एक कप कॉफी का पी रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप ये उस टाइम पे 1-2 पॉइंट्स ले लो कि मैं इनका चिंतन करती हूँ, इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पे कितना अच्छा चिंतन आप करते हो, इतने सारे पॉइंट्स निकलते हैं हर बात के, वो मैं खुद के लिए निकालने का वो टाइम निकालो। जब आप ये फिक्स कर लोगे ना कि इस टाइम पे मैं ये करूंगी, आपका ना चिंतन सिर्फ उस टाइम नहीं, उससे पहले भी चलेगा। ये आप नोटिस करो। जैसे शाम को आजकल वो राजयोग की क्लास होती है ना, तो मेरा चिंतन चलता है कि आज ये वाली क्लास करनी है। वो क्लास को कितनी बार करा दिया, फिर भी चिंतन चलता है कि ये क्लास करानी है। उसको थोड़ा सा उसके पॉइंट्स का चिंतन करना, उसके ऊपर थोड़ा डेल्व करना, क्योंकि हर बार जब क्लास कराते हैं रियलाइजेशन हर बार थोड़ी सी ज्यादा होती है ना। उसी पॉइंट को सबको पता है, आत्म अभिमानी बनना, इसका अर्थ क्या है, मैं कब करती हूँ, कितनी बार मैं कर सकती हूँ, जब नहीं कर सकती तो क्यों नहीं कर सकती, अपने लिए अपना मनन चिंतन। तो हम कहेंगे हम खबरदारी रख रहे हैं, क्योंकि मैं किस चीज पर अटेंशन दे रही हूँ, मेरा एक भी पल वेस्ट ना हो, वेस्ट थॉट्स में जाने का मुझे समय ना मिले। अपने वो फिक्स कर लो, और हो सके तो लिखो, क्योंकि लिखने से तो फिर वो हमारे अंदर परफेक्शन तो लिखने से आती है ना। क्योंकि जैसे हम ज्यादा कर्म इंद्रियों को यूज करते हैं, यूज हो रहे हैं, हाँ? और आपने एक पेपर लिया, बैठे, और फिर जब लिखने लगते हो तो बुद्धि भटकती नहीं है ना। वो लिखते समय अगर बुद्धि भटकेगी, आपका दिमाग वापस उसके ऊपर आ जाएगा, ऑटोमेटिक प्रोसेस। एक ये तरीका है। तो अपने समय को हम कैसे सफल करेंगे, मेरा समय वेस्ट ना हो। आपने और कर्म करने हैं, आप ऑफिस में हो, कोई पढ़ा रहा है, आप जो भी कुछ कर रहे हो, अपने आप को देखो ना, घंटे में मैंने एक बार किया, मैंने सबको देखा, आत्मा देखा कि नहीं देखा, अपने आप को देखा कि नहीं देखा। ऐसे जब हमारा अपने लिए ये सब चलता है तो हम उस टाइम पे खबरदारी रख रहे हैं और वारिस बनने वाले बच्चे बन रहे हैं। ठीक है, अभी कौन कौन हम में से आत्म अभिमानी बनकर बैठे हैं? चलो अभी बनते हैं। और कौन सा बच्चा? मैं वारिस बच्चा हूं, समय को सफल करने वाला। ठीक है ना। तो जब हम ऐसे करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो स्थिति है वो पावरफुल हो जाती है। फिर जो हम कहते हैं ना योग नहीं लग रहा, क्या करें, बार बार ये कंप्लेंट आती है, वो योग नहीं लगता मीन्स हम कहीं पर श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। श्रीमत के लिए बाबा ने पूरी दिनचर्या दी,
ठीक है, दिनचर्या बताओ, क्या है दिनचर्या हमारी? सुबह से रात तक क्या है दिनचर्या? ये तो सबको पता है, कर ही रहे हो, बताओ। अमृत वेला, अमृत वेला, मुरली रिवीजन, हम्म, अमृत वेला, मुरली डिवीजन, फिर नुमा शाम योग, ट्रैफिक कंट्रोल, हम्म, रात को चार्ट लिखना, पापा को लेटर लिखना। हम्म, ठीक है, ये तो हम सब मोटा मोटा शायद कर रहे हैं। तो आज हमने एडिशन क्या किया खबरदारी के लिए? क्या एडिशन हुआ? अभी तो बात करी ना हमने कि मनन चिंतन करना है। आप देखोगे, और एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात, जब आप मनन चिंतन करोगे ना, आपका जो अंडरस्टैंडिंग जो बाबा बता रहे हैं ना, आपको कितनी चीजें, मेरे को तो रोज रियलाइज होता है, ऐसे लगता है मुझे कुछ नहीं आता। ये भी नहीं पता था मुझे, जब सोचने लगते हैं ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, मेरे को फील ही नहीं हुआ ये। आप बहुत सारी बातें, आप सिर्फ एक शब्द ले लो, वारिस, एक शब्द लो, खबरदारी। कौन सी खबरदारी? कौन सी खबरदारी में मैं चूक जाती हूँ? बहुत सारी बातें रहेंगी। चलो अब हम सब देखते हैं हम कौन सी खबरदारी में चूक जाते हैं। आप शेयर करो। When someone irritates or says something bad, we still feel hurt. We should just not. क्रिएट थॉट्स, And also, व्यर्थ नहीं create। अच्छा, and also spending wisely. That's another. स्पेंडिंग, Wisely, we should spend wisely. That's what. कौन सी खबरदारी? देखो, 2 पॉइंट कि कोई परिस्थिति आई, कोई व्यक्ति परिस्थिति बन के आया और हमने उसके लिए संकल्प क्रिएट करे। दूसरा बोला पैसा स्पेंड करना। अब पैसा स्पेंड करने में आज की दुनिया में आप करना चाहो तो वही चीज 4 रुपए की और वही चीज 4,000 की, वही चीज 40,000 की, और कितना मर्जी ऊंचा ले जाओ। बाबा ने हमें श्रीमत में क्या बोला है कि घटिया ना हो, एवरेज हो, जिससे मेरा काम चलता है ना। अब आप अपने घर का राशन खरीदते हो, जो मेरे लिए एक्यूरेट है मैं वो लूं, उतना लूं जितना चाहिए। ये ब्रांड, ये फलाना, इसी से लेना, वो वाली चीजों से हमें हटना पड़ेगा। कितने पैसे मैं बचाकर बाबा के यज्ञ में डाल सकता हूँ? एक है हमने सरप्लस दिया, एक है मैंने बचा कर दिया। बचाकर जो हम देते हैं वही सोने की मोहरें बनती हैं। सोने की मोहरें का मतलब क्या है? सुख की दुनिया में जाने के लिए हमारे वो कलेक्शन पॉइंट्स हैं। जब जब खबरदारी रखी, मेरी पिगी बैंक में एक अच्छा पॉइंट आ गया। एक है ना, जैसे मेरे पास बहुत ही है, तो मैंने मोस्टली तो उल्टी सीधी चीजों में डाल दिया और थोड़ा सा बाबा के घर में दे दिया। एक है जो सरप्लस नहीं है, जो मेरा रेगुलर खर्चा है, उसमें से मैंने 10 रुपए भी निकाले। आप वो जब 10 रुपए निकालोगे ना, उसमें बाबा की याद भरी हुई है कि बाबा के लिए रखना है कुछ। और हम सब जो यहाँ बैठे हैं, बड़ी जगहों पर हम वेस्ट करते होंगे। आज चेकिंग करो कहाँ कहाँ मैं सेव करके बाबा के यज्ञ के लिए रखूं। तो लिया कपड़े लिया, चाहे वो 5 रुपए क्यों ना, इट हैज मीनिंग। तो बाबा ने जो बोला, मैं गरीब निवास हूं, मैं साहूकार निवास नहीं। तो गरीब किसको बोलते हैं? इस दुनिया से गरीब,
साहूकार किसको बोलेंगे? बाबा जो अभी साहूकार है, जो इस दुनिया में अपने को बड़ा अमीर समझता है, साहूकार। मेरे लिए दिस इज लो स्टैंडर्ड। जब ये वाली जो चीजें आती है ना, हाई स्टैंडर्ड, लो स्टैंडर्ड, ये ब्रांड, वो ब्रांड, ये सारी चीजें जो हैं, ये हमारे को व्यर्थ में भी ले जाती हैं और हमारी खबरदारी को नष्ट कर देती है। ऐसे होता है ना। और फिर कौन सी खबरदारी? एक और, हम क्या करते हैं, हमारे घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, एक है वो आए हैं, हमने 3-4 चीजें बनाई हैं, प्रेम से बनाई, वेरी गुड, जितना चाहिए उतना बनाया, वेरी गुड। कोई आ रहा है, उसको थोड़ा सा ऑनर करने के लिए आपने 1-2 चीजें एक्स्ट्रा बना दी ना, इसको ऐसा भी कर दें, फिर वैसा भी कर दें, ये भी ले आओ। वो क्या है, फिर जो घर में खाना बनता है, आधे से ज्यादा हम कहते हैं भाई इसका करें क्या, क्योंकि हमने किया क्यों? बॉडी कॉन्शियसनेस, मेरे को दूसरे को इम्प्रेस करना, वो वाली चीज को मुझे अपने अंदर से नष्ट करना। फिर हम खरीदने जाते हैं, मेरे को जो चाहिए वो मैं ले लूं, चलो एक्स्ट्रा 5-6, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी ले लूं, काम आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, एक हम किसी के यहाँ गए थे यूएसए में, उन्होंने हमारे को अपनी गाड़ी दे दी थी चलाने के लिए। उनके कार के अंदर इतना सारा शॉपिंग का सामान पड़ा हुआ था, जिसका उनको पता भी नहीं था कि उन्होंने वो खरीदा है। इन चीजों से हमको बचना है। हम देख लें क्या हम इन कैटेगरीज में आते हैं या नहीं। जहां आते हैं हम अपने आप को चेक करेंगे। बाकी हमें अपना अपना तो हम सबको पता है कहाँ हम क्या वेस्ट कर देते हैं। जैसे मेरे लिए ग्रैंड चिल्ड्रन है, उनके लिए खिलौना लेना है, ये भी ले लो, ये भी ले लो। कंट्रोल योरसेल्फ, जितना चाहिए उतना लो। एजुकेशनल टॉय लो जिससे वो बच्चा सीखे। फालतू के बैटरी ऑपरेटेड टॉयज, ये भी लिया वो भी लिया, इतने खिलौने हो गए। बच्चा क्या करता है, वो खिलौने से नहीं, उसके खिलौने के डिब्बे से खेलता है। दीज आर फैक्ट्स जहां पे हम बह जाते हैं। हमने इन चीजों में नहीं बहना। जब हम अपने टाइम को एक्यूरेटली यूज करते हैं ना, तो इन चीजों के लिए टाइम नहीं रहता। ये भी आप नोटिस करोगे। टाइम कब होता है, जब इन चीजों के लिए हम सारा टाइम रखते हैं, और ज्ञान और योग के लिए हम कहते हैं चलो ये वाला थोड़ा सा टाइम बचा, चलो 5 मिनट ये करें, 10 मिनट वो कर लें। उसका ऑपोजिट बनना, 5 मिनट 10 मिनट लौकिक वाली चीजों को निभाने, चलो वो कर लेते हैं। उसका ऑपोजिट कर लो, धीरे धीरे करो, जल्दी कोई नहीं है। आप करने लगोगे, जब उससे सुख मिलेगा आप ऑटोमेटिक बन जाओ, है ना। बाबा ने बोला मीठे बच्चे, वारिस बनना है तो सदा खबरदारी रखो कि कोई भी काम श्रीमत के विरुद्ध ना हो। तो आज हम सब ये अपनी चेकिंग करेंगे, और जिस चीज को चेंज करना है हम अपने आप को देखेंगे। बाप के पास 2 प्रकार के बच्चे, एक समर्पित और एक गृहस्थी। पर गृहस्थी नहीं हमने बन के रहना, हमने क्या बन के रहना है, ट्रस्टी। अब आप देखो, जो समर्पित बहनें हैं उनके लिए जो डायरेक्शन है, हम उसको अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं। दीदी ने क्या बोला, मेरा समय बाबा का है। ठीक है, अब मेरा समय अगर बाबा का है, अगर मैं लौकिक भी कार्य कर रही हूँ, समय भी और धन भी बाबा का है, बाबा के बैंक से मैं उसको लेकर यूज कर रही हूँ। ठीक है, ये याद रखना है। और मेरा समय सफल करने के लिए जब मैं लौकिक कार्य भी कर रही हूँ, मैं अपनी स्थिति को तो बना सकती हूँ। मैं आत्मा, इतना तो मैं समझ सकती हूँ ना, उसमें तो ना कोई खर्चा ना टाइम। फिर लौकिक कार्य करो, जो लौकिक कार्य है। आपने ऑफिस भी जाना है, कमाई भी करनी है, कोई पढ़ा रहा है, कोई किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में आता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, किसी को फोन करना है, किसी को बुलाना है, सारा कुछ करो। हम अपनी आत्मिक स्थिति को तो बना के रखें, अपने ट्रैफिक कंट्रोल के नियम को तो बनाकर रखें।
तो जितना हम नियम पर चलेंगे उतना हम ट्रस्टी बनेंगे। फिर बाबा हमारे पर सारा सत्य की राजाई को एंट्रस्ट कर देगा। बाबा का भी तो हमारे ऊपर फेथ ट्रस्ट आएगा तभी ना, जब हम ऐसा करेंगे, अपने आप को ऐसा ऐसा पक्का बनाएंगे। ठीक है, फिर गीत क्या है, हमारे तीरथ न्यारे हैं। कौन से हैं तीरथ? एक तो है 4 धाम जो पांडव भवन के आपको बताए थे। धीरेन भाई लगा दे प्लीज फोटो। तीर्थों का वो 4 धाम ना, और एक तो वो है। फिर थोड़े दिन पहले बाबा ने क्या बोला, शांति धाम भी तुम्हारा तीरथ है। बोला ना बाबा ने, सूक्ष्म वतन भी तुम्हारा तीरथ है। तो तीरथ क्या होता है, किस किस स्थान को हम तीरथ बोलते हैं? जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, क्यों जहाँ पर जो हमें पवित्र हो। फेथ फेथ। हाँ जी, सविता बहन ने, दूसरी सविता बहन ने क्या बोला? दीदी जो पवित्र स्थान रहते हैं ना, वो तो उसको तीर्थ बोलते हैं। पवित्र स्थान जहाँ के लिए फेथ और है, और जहाँ जाके शांति है। सुकून आए, सुकून आए, बिल्कुल। सुकून। और वहां क्यों जाते हैं? कहते हैं ना, जीव 4 धाम कर पुण्य लो तो कमाने जीवन के लिए सफल है। जाते, पुण्य कमाने के लिए जाते थे। पुण्य कमाने के लिए जाते हैं। तो हमारे जितने भी धाम हैं, चाहे आप उनको सूक्ष्म वतन ही बोलो, चाहे आप परम धाम ही बोलो, चाहे ये 4 धाम जो अभी धीरेन भाई लगाने वाले हैं, चाहे उनको बोल दो, पर नेट रिजल्ट क्या है? इन पर जाने से मैं आत्मा पवित्र बनती हूँ। नहीं हो पा रहा? अच्छा, मैं चेक करती हूँ। एक मिनट, जस्ट लेट मी चेक। अच्छा, कोई बात नहीं धीरेन भाई, डजंट मैटर। यहाँ दिखाए हुए हैं मेरे पास भी, इधर तो कंप्यूटर पे नहीं है। कुमकुम आपके पास है तो आप लगा देना। और किसी के पास है तो कोई और लगा सकता है तो लगा दे अपने बैकग्राउंड पिक्चर में। ओके, तो आगे चलते हैं। तो तीर्थ का मतलब जहां पे मुझे सुकून मिले, जहां पे मैं प्योरीफाई हो जाऊं। हम जब परम धाम जाते हैं, वहां पे सुकून भी है, प्योरिफिकेशन भी है। हम जब सूक्ष्म वतन जाते हैं, वहां पे भी सुकून है, प्योरिफिकेशन कैसे है? बाप दादा के सामने बैठे हैं, उनकी दृष्टि ले रहे हैं, तो मुझे आत्मा की प्योरिफिकेशन तो हो रही है ना, और मुझे सिक्योरिटी मिल रही है। जैसे अजय भाई हमेशा कहते हैं सिक्योर जोन, तो वो तो सबसे बड़ी सिक्योर जोन हो गई ना। फिर जो ये 4 धाम है पांडव भवन के, जहाँ पे ब्रह्मा बाबा ने बैठकर तपस्या की, वो स्थान जो है, इट इज, वो कहते हैं कि वहां पे सबसे हाई क्वालिटी की वाइब्रेशन है। उसको टेस्ट किया है साइंटिस्ट ने आकर। तो जब हम वहां जाते हैं तो वो एक और लेवल की प्योरिफिकेशन है। वो साकार वतन है, वो एक सूक्ष्म वतन है, एक हमारा परम धाम है। जितना भी जाते हैं इन जगहों पर, हम उतना उतना प्योरीफाई हो जाते होते हैं ना। प्योरीफाई होते हैं तो क्या होता है, किसी चीज को हम प्योर बना देते हैं। जैसे पानी को प्योर बना दिया, उससे क्या होता है? ताकत बढ़ती है, ताकत बढ़ती है, उसकी राइट, गुडनेस बढ़ती है, उसकी पावर बढ़ती है। बिल्कुल। फिर जब आप उसको कंज्यूम करते हो तो आपको, आपके शरीर को न्यूट्रिशन मिलती है, जो स्थूल रूप से कोई सी चीज को की प्योरिफिकेशन होती है ना। हम कहते हैं ये जेन्युइन है, दवाई के लिए भी कहते हैं ये जेन्युइन है, ये पानी आरओ है, वो का पानी है, ये प्योर हो गया है, ऐसे बोलते हैं ना हम। तो जब हम उस प्योर एनर्जी को बाबा से लेते हैं, तो हम, मुझ आत्मा का क्या होता है, मैं भी प्योर हो जाती हूँ। तो आत्मा जो है उसकी नर्चरिंग होती है, आत्मा को न्यूट्रिशन मिलती है, गुणों की और शक्तियों की। फिर हल्कापन महसूस होता है। इम्प्योरिटी से क्या होता है, जैसे पानी में भी इम्प्योरिटीज होती हैं, तो पानी हैवी हो जाता है उन इम्प्योरिटीज से। मेटल्स। उसी तरह मैं आत्मा लाइट हो जाती हूँ। और जब मैं आत्मा लाइट होती हूँ तो मैं कैसी बन जाती हूँ? जब बहुत हल्कापन होता है तो क्या महसूस होता है? खुशी।
खुशी, आज बोला ना बाबा ने स्लोगन में, स्वयं को और सर्व को प्रिय वही लगते हैं जो सदा खुशहाल रहते हैं। तो खुशहाल रहने का तरीका हमें मिल गया। तो एक वो सेइंग है ना इंग्लिश में, laugh and the world laughs with when you weep alone, है ना? For the poor world has to borrow others' mirth, they have sorrows enough of their own। मतलब सब खुशी को ही देखना चाहते हैं, खुशी के स्थान पर ही जाना चाहते हैं। आपने तो ये, हाँ ये 4 धाम यात्रा, यहाँ पे देखो जो लेफ्ट कॉर्नर पे है, ये है शांति स्तंभ, जहाँ पे ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा उनका यादगार है। फिर एक है जो टॉप राइट कॉर्नर पे है, वो है हिस्ट्री हॉल, वहां पे सारे हमारे वरिष्ठ भाई बहने, एडवांस पार्टी, उनकी फोटोज हैं। और फिर है बाबा की कुटिया, नीचे राइट कॉर्नर पे जो है बाबा की कुटिया, और लेफ्ट पर नीचे लोअर लेफ्ट पर जो है बाबा का कमरा। तो ये बाबा जो लेफ्ट पर है, ठीक है। तो बाबा के कमरे में जाते हैं तो बाबा कहते हैं वहां जाकर ये सोचो कि बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प लो। जब व्यर्थ बहुत चलता है तो हिस्ट्री हॉल में, और जब बाबा से रूह रिहान करनी है तो बाबा की कुटिया में, और जब शक्ति का अनुभव करना है ये शांति स्तंभ पर जाना है, ठीक है ना। तो कौन कौन चलना चाहते हैं यहाँ पे? ये पिक्चर मेरे को नहीं नजर आ रही। अमित धीरेन भाई का जो है ना, मैं उनको स्पॉटलाइट करती हूँ। हाँ, अब आ रही है। मैं वही कर रही हूँ। अब नजर आ रही है। चलो, मेरा कर्सर नजर आ रहा है? ये एरो कर्सर नजर आ रहा है सबको? ना दीदी, इट इज वेरी स्मॉल, पता नहीं चल रहा। एंड यू कैन जूम इट आल्सो। पेन तो किया था आपने, रिमूव किया है क्या? आ गया दीदी, नाउ वी कैन सी ऑल 4। हाँ जी, मैं स्पॉटलाइट पे करती हूँ। आया ना? अब क्लियरली दिख रहा है? लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे है शांति स्तंभ, तो ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा उनकी यादगार है। राइट टॉप राइट कॉर्नर पे है हिस्ट्री हॉल। यहाँ पर जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि हमारा व्यर्थ जो है, जब व्यर्थ का तेज बहाव हो तो हिस्ट्री हॉल में बैठो। ये कुटिया है लोअर राइट पर, यहाँ पे रूह रिहान। लोअर लेफ्ट पर बाबा का कमरा, यहाँ पे दृढ़ संकल्प बाप समान बनने का। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे शांति स्तंभ, यहाँ पे शक्ति लेते हैं हम बैठकर बाबा से, ठीक है? ठीक है, एक बार ये आराम से देख लो। तो यहाँ चलना किस किस ने है? कौन जाना चाहते हैं पर जा नहीं सकते। हाँ, आप तो नहीं कर सकते। चलिए, मैंने जाना है दीदी। जाना है दीदी, अब बाबा बुलाएंगे। आई वांट टू गो दीदी। दीदी मुझे भी। ओके सुरुचि बहन। और कौन? कुमकुम का है? आई एम हियर ओनली दीदी। तो आप चलोगे कि नहीं? जब बाबा ले जाएंगे बिल्कुल चलूंगी। हाँ, अपना दृढ़ संकल्प रखो। दीदी सब माउंट आबू में है ना? माउंट आबू, राइट, पांडव भवन। तो जा रहे हैं दीदी? जा रहे हो ना? जो जा रहे हैं वो तो उनको मुबारक हो, ठीक है। और सविता, दोनों सविता बहनें। रचना बहन, आप ही ने लेके जाना है हम सबको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोलने लगी हूँ आज ही शीतल बहन को। दीदी आप ही लेके जाओगे? दीदी हम नवंबर में जा रहे हैं। तो हम फिर में माला पकड़ लेती है। चलो,
तो सविता बुद्धि राजा को भी अपना दृढ़ संकल्प रखना है। देखो मैं भी जा रही हूँ 23 अगस्त को। बस जो जा रहे हैं बहुत अच्छा, नरेश भाई भी जाना चाहते हैं, वेरी गुड। तो क्या है ना, यहाँ आप ये एक बात देखो, जिस स्थान पर स्वयं भगवान आए उस स्थान पर जाना नहीं चाहिए, है ना। और दूसरी बात, हम यहाँ बैठकर पूजा पाठ करते रहे, भक्ति में भी हम क्या कहते हैं, वैष्णो देवी जाएंगे, ऊपर जाएंगे, चढ़ाई करेंगे, अमरनाथ जाएंगे, जाते थे ना, कि वहां जाने का की बात और है। ये वही है, वो अमरनाथ शिव बाबा ही है ना, और वही बबुलनाथ, अमरनाथ, जो भी उसको आप बोलते हो, जिस भी नाम से पुकारा वही है जो वहां आता है। जब बाबा आते थे ना दादी तन में, दादी स्टेज पे होती थी। अब सबको तो स्टेज पे जाना अलाउड नहीं है। जो माताएं हैं ना, जो भोली भाली माताएं, जिनको हम कहते हैं अनएजुकेटेड है, वो स्टेज पे जाकर उस जगह को टच करती थी कि यहाँ पर बैठे थे बाबा, कि हमारे को इसका वाइब्रेशन मिल जाए। वो वेट करती थी हॉल खाली हो, हम वहां जाएंगे, क्योंकि दादी तन। तो और एक और बात, ये मौका बहुत देर के लिए नहीं है। दिख रहा है ना, यूक्रेन वॉर के बाद दिखा, कोरोना के अटैक के बाद दिखा कि कुछ भी होता है। इसलिए हमारे को जो जो कर सकता है अपने आप को, जो अब जिसने अपने गैदर व्हाटएवर यू कैन, गैदर व्हाटएवर यू कैन, गैदर व्हाटएवर यू कैन। एंड हमारी प्रेसिडेंट बन गई है ना, जो प्रेसिडेंट हैं, आपको मालूम है ना, उनके साथ क्या क्या हुआ। शी लॉस्ट हर सन, शी लॉस्ट हर हस्बैंड। ज्ञान में आई, उनकी शक्ल देखिए, उनके चेहरे पे कितनी रौनक है। आशा दीदी उनको मिलने गए, आपको पता ही है। मैंने शिव शक्ति में ग्रुप में तो डाल दिया है, दूसरे में भी डाल दूंगी। इसमें डाल देना। हाँ, बाबा की 1981 की मुरली में बाबा ने बोला है, ध्यान से धीरे धीरे मैं पढ़ती हूँ, सुनो। धीरे धीरे आवाज फैलेगी। अभी ये तो समझते हो ना कि ये कोई कम नहीं, जो जितना भी अभी तक आवाज फैला। ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद इतना संगठन कहो या देखकर बलिहारी जाते हैं। बाबा अव्यक्त हुए, अव्यक्त रूप में और सेवाएं बढ़ी, क्योंकि वो उनको अपने शरीर का ध्यान नहीं रखना पड़ता, तो उनके पास सारा टाइम है सेवा के लिए। अन्य जगह संस्था टूटती है, यहाँ बढ़ती है। देखा है कि नहीं, कितने गुरु होकर गए। जब वो गुरु होते हैं तब तो बहुत अच्छा रहता है, जब वो चले जाते हैं तो उस संस्था में डिवीजन आता है। अन्य जगह संस्था टूटती है, डिवीजन आता है, और फिर उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। यहाँ बढ़ती है। ये कमाल देखते हैं ना, सभी ने अपने अपने शुद्ध संकल्प से सहयोग की शक्ति, संगठन की शक्ति से सेवा की। अभी सब जगह से निमंत्रण मिलेगा। ये राष्ट्रपति भवन आपका घर हो जाएगा। 1981 में शिव बाबा ने ये बोला था, और राष्ट्रपति भवन में हमारी ब्रह्म कुमारी बहन है। कल आशा दीदी गए थे उनको वेलकम करने के लिए, और जो उड़ीसा की बहन है जिन्होंने उनको ज्ञान दिया था, बिहार सेंटर के अंदर ही आई थी, वो भी वहां गई थी, जिन्होंने पहले उनको ज्ञान दिया। जो पहले ज्ञान देता है उसकी तो एक रिकॉर्ड होता ही है ना, तो ये सब गए थे और उन्होंने कितना उनको वेलकम। तो राष्ट्रपति भवन हमारा घर बनने वाला है। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी हमारी संस्था के लिए, हमारे लिए, बाबा के यज्ञ के लिए बहुत रिकॉर्ड है। तो देखो टाइम कैसे आ रहा है कि सब एक्सेप्टेंस आती चली जा रही है। और कई लोग होंगे जो अभी भी हमारे लिए नेगेटिव बातें कहते हैं, पर वो ज्यादा देर चलता नहीं। कहते हैं पर फिजल आउट हो जाता है।
धमकी देते हैं, पर उसके बाद क्या होता है, कुछ होता ही नहीं। मैं आपको एक उषा दीदी का भी एक एक्सपीरियंस सुनाती हूँ, पावरफुल एक्सपीरियंस है। मेडिटेशन वो बचपन से करते थे, आई थिंक शी इज फ्रॉम नायरोबी। तो उन्होंने बोला कि उनको स्कूल में एडमिशन हुआ, तो जहां वो गए तो वहां जिस क्लास में थे, 5th-6th क्लास में ऐसे कुछ थी वो, तो वहां के बच्चे जो थे वो प्रीफेक्ट से बड़े परेशान। तो उन्होंने बोला कि तुम इलेक्शन के लिए खड़े हो जाओ। उन्होंने देखा ये मेडिटेशन करती है, अच्छी बच्ची है, तो सब ने ऐसा किया कि उस इलेक्शन इनका हो गया। तो जो प्रीफेक्ट थी उसको तो बड़ा गुस्सा है, वो इसको नीचे गिराना चाहती थी किसी भी तरह से। तो एक दिन कहते हैं वहां पे औरबिंदो आश्रम था, तो वहां पे एक मेडिटेशन रूम था। ये रोज शाम को 7 से 7:30 वहां योग करने जाते थे। बच्चे थे मतलब। तो एक लड़की ने बोला आप मुझे मेडिटेशन सिखाओगे? उसने बोला हाँ मैं सिखा दूंगी चलो। तो वहां वो ज्यादा देर बैठ नहीं पाई और उसने बाहर आना था। तो जब वो अंदर जा रहे थे, उनको जो प्रीफेक्ट थे उसको पता था कि ये यहाँ से निकलेगी, और मैं उस टाइम पे उसने अपने साथियों को वहां खड़ा कर दिया बुशेस के अंदर कि इसको जोर से पत्थर मारना कि ये गिर जाए और ये कल एग्जाम ना दे पाए। उसने अपना बदला लेना था। तो वो लड़की वहां खड़ी होगी, जब उसने देखा 2 हैं तो वो थोड़ा उसने फिर पत्थर नहीं मारा कि पकड़ी जाऊंगी, उसने सोचा अकेली जाएगी। तो जब वो दूसरी लड़की, वो वहां बैठी थी अंदर, उषा दीदी तो अंदर बैठे थे, ये लड़की बाहर निकली, कहती उसका जो चाल ढाल हाइट वगैरह मेरे तरह का था और अंधेरा था। उन्होंने सोचा ये वही है, उषा दीदी है, जोर से उसको मार दिया पत्थर। वो गिर गई, फेंट हो गई और खूब खून निकला। तो वो जो लड़की थी वो किसी स्मगलर की बेटी थी। स्मगलर को पता चला तो सारा नाम आ गया कि उषा दीदी ने मारा। तो स्मगलर आया कि मैं तो उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। उसकी मदर आई और स्मगलर को बोला आप नहीं गर्ल्स हॉस्टल में जा सकते। तो माँ आई कि मैं तो आज इसका नाश करके ही छोड़ूंगी, मेरी बच्ची को ऐसे हॉस्पिटल पहुंचना पड़ गया। अब इन्होंने तो कुछ किया नहीं। वो ऊपर टेरेस पे खड़े थे, जो इनके दोस्त थे, इनकी बहन थी, सबने बोला आप यहाँ से भाग जाओ। ये कहती है कि मैं क्यों भागूं जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। तो माँ इनके सामने टेरेस पे आकर खड़ी हुई। उन्होंने कहा मैंने बोला बाबा को देखो मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं पूरी तरह आप पर समर्पित हूँ। ये यहाँ खड़े हैं, मेरे को मारने के लिए खड़ी है, सामने खड़ी है। कहते हैं मैंने बाबा को बोला, वो कुछ नहीं कर पाई। उसने बोला ठीक है अब तेरे को मैं देख लूंगी, तू अभी यहाँ से गाड़ी में जाएगी अपने पेरेंट्स के साथ, घर जाएगी क्योंकि कल घर जाने का टाइम है। तो रास्ते में मेरा गांव आता है, मैं तेरे को वहां पे भी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, सामने खड़ी हुई नहीं मारा, राइट। तो इसने अपने फादर को बोला इन्होंने कि हमने वहां से निकलना है। उन्होंने ऐसे, तो उसके फादर भी योगी तो होंगे ही ना जो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो तेरा सामने खड़े होके कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तो कार में बैठे हुए जाते हुए ज्ञान के थ्रू जाते हुए क्या बिगाड़ पाएगी। वो कहती है मैं सेफली घर पहुंच गई, कुछ भी नहीं हुआ। ये है परमात्म शक्ति, परमात्म पर समर्पण करने की शक्ति। कितनी पावरफुल बात है। तो ऐसी बातें जब हम सुनते हैं, हम कहते हैं क्या हम छोटी छोटी बातों में पड़े रहते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट बाबा एंड नथिंग एल्स। फिर बाबा ने आज सर्वव्यापी के लिए कौन सा पॉइंट सुनाया, आप बताओ। क्यों बाबा को सर्वव्यापी नहीं कहेंगे आज जो मुरली में? कि बाबा हमें क्या बनाता है? सॉरी दीदी, आज मैंने अभी तक मुरली कौड़ी से हीरा बनाता है दीदी। कौड़ी से हीरा, और उसको दूसरे शब्दों में बोले पतित से पावन, जो बाबा ने बोला है ना। फिर क्या बोलते हैं हम उनको? आकर पावन बनाओ। अगर वो यहीं पर है तो उसको आकर पावन क्यों बनाना है? आओ बोलते हैं और फिर
सृष्टि पर क्या है, अगर अगर पतित हैं तभी पावन बनाने वाला आएगा ना। अगर वो पावन जो है वो सारा टाइम सारी जगह सृष्टि पर है तो पूरी धरती पावन होगी ना। पतित से पावन बनाना और दूसरा आकर बनाओ, दोनों बातें बताती हैं कि बाबा भगवान सृष्टि पर सदा नहीं होते, सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि हमें उन्हें बुलाते हैं, हम उनको बुलाते हैं। बुलाने का मतलब यह है वो सारी जगह है नहीं, राइट। ये वाला पॉइंट आज बाबा ने बताया। फिर हमारी डायनेस्टी कितनी आई देर फील चलती है? जब हम उन्हें बुला लेते हैं, हम कहते हैं हमारे साथ ही रहो, तो फीलिंग होती है सारा दिन हमारे साथ है। बट इफ वी आर नॉट कॉलिंग हिम एंड नॉट रिमेम्बरिंग हिम, वो थोड़ी अपने आप थोड़ी आकर बैठ जाएंगे हमारे पास। करेक्ट, नहीं वो आएंगे भी तो आपको अनुभव ही नहीं होगा, वो बैठे हैं आप उनको इग्नोर कर रहे हो। अच्छा, अब डायनेस्टी की जो बात करी, हमारी जो डायनेस्टी है सतयुगी कितनी देर चलती है? कितनी देर चलती है सतयुगी डायनेस्टी? लक्ष्मी नारायण 1250 years। और चंद्रवंशी कितनी देर चलती है? Same 1250 years। और बाबा ने बोला कोई भी और डायनेस्टी इतनी देर चलती ही नहीं चलती है ना, कुछ वर्ष बस। जैसे किंग एडवर्ड, किंग हेनरी द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जितना मर्जी बोल दो, 5 जनरेशन भी हो गई, 1250 years इतना कोई भी लंबा नहीं चलता। तो फिर बाबा ने बोला कि अब देह से जो भी तुम्हारा है उनसे ममत्व निकालना है, जिसके लिए कहते आए हो सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ। हम क्या कहते आए? सब कुछ तूने दिया, फिर अपना क्यों समझ लेते हैं, है ना। फिर हम कहते हैं मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा सब कुछ। जब बच्चा देता हम कहते हैं तूने दिया, फिर अब मेरा बन जाता है ना। ये घर तूने दिया, फिर मेरा बन जाता है। ये बिजनेस तूने दिया, फिर मेरा बन जाता है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि जब ईश्वर ने दिया है तो समझो ना ईश्वर का है, और जब वो आएंगे तब उन पर वारी जाएंगे, उनके हवाले सब कुछ कर देंगे। ये सारे प्रॉमिसेस हमने भक्ति में बाबा से किए, तो बाबा कह रहे हैं अब अपने प्रॉमिसेस को निभाओ। और बाबा ने क्या बोला? जामड़े बन पड़ते हैं। जामड़े बन पड़ते हैं का क्या अर्थ है? ड्वार्फ्स। यहाँ पे अर्थ क्या है? मतलब हमें ज्ञान सुन रहे हैं अनेक सालों से, पर ज्ञान में बने हुए। We fall short of understanding। हाँ, मतलब हम अब ग्रो ही नहीं करते। ज्ञान में ग्रो करना, ज्ञान को समझना, फिर उसको फॉलो करना, धारणा करना, उसमें हम बने रहते हैं। तो हम सब में से कोई बौना नहीं है। फिर बाबा ने बोला 5 बातें बताई। तो बाप समझाते हैं कि जब सदगति होती है तो दुर्गति का कोई कर्तव्य नहीं करना। सदगति होती है सिर्फ संगम युग पर। तो इस समय दुर्गति का कोई की जो मुझे पता है इससे दुर्गति होगी, उसके अंदर बिल्कुल नहीं जाना है मुझे, है ना। सबसे अच्छा कर्म है एक बाप को याद करना, 1, देही अभिमानी हो रहना, और अपनी जांच करते रहना, अपनी चेकिंग करते रहना। क्या चेकिंग करनी है? कोई विकार तो नहीं आया, कहीं लोभ तो नहीं आया, कहीं मोह तो नहीं आया। माना बाप को याद करना, देही अभिमानी हो रहना, और अपनी चेकिंग करना। ये 3 बातें करेंगे तो हम दुर्गति करने से, अपनी दुर्गति करने से बच जाएंगे। क्योंकि अब क्या टाइम है? सदगति का। सदगति का अर्थ क्या है? सतयुग में जाने लायक बनना। सतयुग में अच्छा पोजीशन लेना, है ना। फिर बाबा ने कहा बहुत है जो कृष्ण का रूप बनाकर ठगते हैं, है ना। कोई मैंने सुना था कोई राधे बन गया तो लोगों को ठगते रहते हैं ऐसे उल्टे काम करके। कोई का फिर जड़ मूर्ति में बहुत भाव बैठ जाता है, मूर्ति में, तो वैसे ही साक्षात्कार हो जाता है और फिर जाकर उनको चटकते हैं, क्योंकि कृष्ण है मोस्ट लवली बालक स्वर का।
कृष्ण के लिए आकर्षण क्यों है? क्योंकि वो फर्स्ट प्रिंस, वो सबसे परफेक्ट जो ह्यूमन फॉर्म हो सकता है वो है कृष्ण। इवन नारायण में वो, नारायण भी ऑफ कोर्स, क्योंकि पर कृष्ण जो है, क्योंकि वो एकदम प्योर ऊपर से परम धाम से आत्मा आई है, तो उसके जैसा तो और कोई है ही नहीं, तो इसलिए उसका बहुत ज्यादा आकर्षण है, अट्रैक्शन है। तो इसीलिए कृष्ण को लेकर लोगों को ठगते रहते। तो नारायण इज ऑल्सो ग्रोन अप कृष्ण ओनली, पर उतरती कला हो जाती है ना, जैसे नीचे आए उतरती कला है। चाहे ओके वो 0.001, एक मिनट, चाहे लेट मी फिनिश, वो नारायण बन गए, देन लक्ष्मी जी कौन हुई, और फिर जब नेक्स्ट कृष्ण आएगा तो ये नारायण क्या हो जाएगा? कृष्ण हैज बिकम नारायण, ओके। When the second birth comes, then कृष्ण बन के दोबारा आएंगे तो वो नारायण क्या होगा? मतलब there have to be two people, one नारायण one कृष्णा, तभी तो नारायण लक्ष्मी one and कृष्णा one and कृष्णा two होगा ना? राधा एंड कृष्ण, कम लक्ष्मी का कृष्ण का नाम बदल के नारायण बनता है, ही बिकम्स नारायण वन। फिर उनका जो बच्चा होता है वो कृष्ण 2 और नारायण 2 बनता है। फिर उनका बच्चा होता है वो कृष्ण 3। नहीं 1 मिनट, वही कृष्ण नारायण जब कृष्ण बन गया तो जब उनका बच्चा होगा वो कृष्ण, तो देयर इज ओनली वन पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट। कृष्ण becomes नारायण and नारायण again becomes Krishna himself. No, second Krishna is another soul. सेकंड कृष्णा, नारायण का बच्चा को अपने आप कैसे बनेगा ना, कोई और होगा ना। ओह, वही तो बोल, that is what I was confused. That's a different soul. Yes. So नारायण डिप्लीट होते होते फिर कब, I mean then he will come into Treta Yuga as Ram. Is that? We don't know who will become Ram. वो नहीं पता। I thought Krishna only deplete हो के soul becomes Ram. नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमें नहीं पता। बाबा कहते हैं you don't need to know, you don't just need to understand. क्योंकि हम जो भी सीख रहे हैं, हम क्यों सीख रहे हैं कि we have to transform. एम तो ट्रांसफॉर्मेशन, बस। तो कृष्णा नहीं, जैसे कृष्णा की सोल डिप्लीट होते होते एज नारायण डिप्लीट होते होते कुछ तो बनेगी, वो विल बी एनीवन, वी डोंट नो कुछ बनेगी, वो क्या बनेगी, वी डोंट नीड टू नो दैट ना। अगर आप जान भी लोगे तो उससे आपकी तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही ना। इसलिए बाबा हमें वही बताता है जिसलिए हमारे लिए जरूरी है, हमारे को उसको जानने की जरूरत नहीं है। दैट इज द थिंग। एंड इन चीजों में बाबा हमारे को बोलते हैं, वार्निंग देते हैं, ज्यादा ज्यादा इसको मत सोचो, इट्स ओके, जस्ट लीव इट। हु बिकम्स व्हाट डजंट मैटर। But according to the story, I mean, I want to call it a story only. तो कृष्ण को तो श्राप मिला था कि they will not have, he will not have any children. उनकी फैमिली, उनका वंश वही खत्म हो जाएगा। There is no reference in of his family after him. पर कृष्ण को श्राप मिले वो सतयुग में, नॉट पॉसिबल, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। As per the story, that's why उन्होंने कृष्ण को द्वापर में, दीदी एज पर स्टोरी, वो द्वापर की स्टोरी है दीदी, वो जो मन अपने यहाँ बनाई गई स्टोरीज, एंड दैट्स नॉट अ रियल स्टोरी। वो द्वापर का कृष्ण है क्योंकि उसके मदर फादर दिखाए गए हैं, वासुदेव और ये सब। बट रियली थिंकिंग उससे ज्यादा प्योर सोल तो कोई है नहीं, कृष्ण देन नारायण देन मोस्ट प्रोबेबली, मुझे पता नहीं मैंने किस मुरली में सुना है या किससे सुना है, that soul only becomes Ram. I may be wrong, I don't know. No, मैंने Because तो I have not read that anywhere. सबसे प्योर सोल वो एक्चुअली बचपन से हमें मालूम है, जो कृष्ण है वही राम है और वही नारायण है। धीरेन भाई आप कुछ कहने लगे थे? दीदी वो ये कहते हैं कि जो कृष्णा है स्वर्ग, आई मीन स्वर्ग का जो फर्स्ट प्रिंस है, वही त्रेता में आके फिर वही सोल जो है ना वो राम बन जाते। तो इट कैन बी पॉसिबल कि कृष्ण जो था वो सतयुग में आया और वो
पॉसिबल है या नहीं है, लेट्स नॉट गेट इनटू इट। व्हेन जो बाबा ने नहीं बताया वो मैं कैसे बोल दूं, मुझे पता ही नहीं चला। और हमें इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, इस चीजों से क्या हमें फर्क पड़ेगा। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, इट डजंट मैटर। हाँ जी धीरेन भाई, आप कुछ कह रहे थे? हम्म। 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 वो भी ठीक है, वो तो ठीक है, पर मेरा कहने का अर्थ यह है हमारी को इसमें ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे को अपने लिए देखना है कि मेरे को आज कौन सी बात लेकर अपने आप को चेंज करना है, बस। ठीक है, so दीदी let's आज focus on that. दीदी मुरली में आज आया, अपने अपने धर्म के सेक्शन में स्टार मिसल जाकर रहेगी, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। अपने अपने धर्म सेक्शन, या तो ये आपको एक, फॉर दिस यू नीड टू सी दिस पिक्चर, आई विल जस्ट शो यू दैट पिक्चर जो आपने बहुत बार देखी है, बट आई टेक इट आउट अगेन। So everyone can see the picture? Yes. जी। ठीक है, आप इसमें आप देखो मेरा कर्सर दिख रहा है, जहां मेरा कर्सर है वो है शिव बाबा। ठीक है दीदी। ये ब्रह्मा बाबा और मम्मा, 2 souls। ये तीन। फिर एक छोटा सा सर्कल है, ये दिख रहा है टॉप? यस जी। ये अष्टरत्न और 100, फिर 108 की माला है। ये वो आत्मा है जो जितनी परफेक्ट आत्मा है उतनी ज्यादा बाबा के करीब है। फिर 16,108 और ये सारे 9 लाख और ये पूरा पूरा वृक्ष। ठीक है, और फिर क्या है, जो ये तना है, उनका झाड़ है ना, जो त्रेता में आने वाली आत्माएं, सतयुग में आने वाली आत्माएं, वो सब यहाँ तक है। फिर यहाँ पे ये देखो, ये ऐसे, ये जो पूरे ये सारा बना हुआ है, अलग की आत्माएं जैसे अगर क्रिश्चियन धर्म की है वो इकट्ठे होंगी एक पॉइंट पर। जी, देवी देवता। हाँ, उनके सेक्शन बने हुए हैं यहाँ, और ये वहीं जाएंगी, ये मतलब है। ठीक है दीदी, जब तक ये लोग जन्म नहीं लेते तब तक ये परम धाम में रहती हैं सारे। बिल्कुल, पर तब तक ये परम धाम में रहती हैं। अच्छा मंजू बहन, आप डॉक्टर दिनेश को बोल देना आज क्लास होगी। मैंने पहले सोचा आज संडे है तो मैंने बोल दिया था, पर आज होगी क्लास, आप उनको इन्फॉर्म कर। श्योर जी दीदी। फिर बाबा ने बोला, आगे हम वरदान ले लेते हैं। अपने क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर भव। क्षमा करना, बाबा क्या है, रहम का सागर है। रहम का अर्थ क्या है, बाबा क्या बताते हैं, बाबा रहम का सागर कैसे है, हम कैसे बाबा को रहम का सागर बोलते हैं, फिर हम देखेंगे हम कैसे बनेंगे मास्टर रहम। क्षमा, वो हमारे हमारे शुभकामना। दीदी हम कुछ भी गलत भी करते हैं कई बार, फिर भी बाबा हमें नीचे से ऊपर उठाता है, हमें क्षमा कर देता है। रहमत होगी ना, रहम सागर, रहम का सागर। ठीक है, रेखा बहन आप क्या बोल रहे हो? यही बोल रही थी दीदी जो अभी दीदी ने बोला। हाँ, और बाबा कौन सा रहम करते हैं हमारे ऊपर? सबसे बड़ा। बाबा बोलता है तुम पापी हो, तुम बेकार हो, मैं तुम्हारे को पावन बना रहा हूं, तुम ऐसे एक्सेप्ट एवरीवन विद, एक्सेप्ट करता है, सिर्फ गुण देखता है। तो अगर हमने किसी को क्षमा करना है तो उसके ऊपर रहम करना पड़ेगा ना। रहम कैसे करेंगे? रहम करना मीन्स
उसको शुभ भावना। एक्सेप्ट करना ऐसी इज, उसके लिए शुभ भावना रखना। और क्यों शुभ भावना रखना? जो कोई भी आत्मा मेरे सामने एक परिस्थिति बनकर आई है, आप सोचो वो कितनी डिस्टर्ब्ड और कितनी परेशान खुद है। अगर कोई मुझे अपशब्द बोलता है, वो क्यों बोलता है? क्योंकि वो खुद बहुत परेशान है। नहीं तो कोई आत्मा ये बोल ही नहीं सकती। हम अपने आप को देखें, हम उल्टा कब बोलते हैं? जब खुद परेशान है। फिर कहते हैं गुस्सा आ गया, मैं बोल गई, मेरे को बोलना नहीं चाहिए था, ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो उस आत्मा के लिए जब हम ऐसी दृष्टि रखते हैं, तब हम उसको क्षमा कर सकते हैं। जैसे बाबा हमको हर बात के लिए क्षमा करके हमारे को क्या रहम करता है? ज्ञान देता है ना, सुख देता है, अच्छी वाइब्रेशन देता है। तो हमें भी वही करना है। तो जब हम ये करते हैं तो दूसरा जो है वो परिवर्तन हो जाता है ऑटोमेटिक। वो सोचता है मैं ही ऐसे क्यों कर रहा हूँ, ये तो मुझे निरंतर अच्छी भावना देने। बाबा ने बोला परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो मास्टर क्षमा का सागर बन क्षमा करो। आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा बन जाएगी। तो ऐसे हम शिक्षा दें अपने स्वरूप से, अपने बिहेवियर से, ठीक है। लेकिन क्षमा करना अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना और सहयोग देना। देखो सहयोग में कौन सा शब्द आया? योग। तो अगर योगी होंगे तभी हम अच्छे से सहयोग दे पाएंगे। चलिए, वे स्लोगन क्या है? स्वयं को और सबको प्रिय वही लगते हैं जो सदा खुशहाल रहते हैं। तो खुशी में रहने के लिए भी बाबा की श्रीमत की पालना करेंगे, खुशी में रहेंगे और औरों को भी खुश रखेंगे। अब योग करें। किसी ने कुछ पूछना है? सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को स्थिर रख देंगे। शरीर स्थिर, मन एकाग्र। मन से बात करेंगे कि अभी किसी भी बाहर की बातों में हमको नहीं जाना है। अभी केवल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे और उसी संकल्प में रहेंगे। और बुद्धि से भी कह देंगे कि जो इंस्ट्रक्शन आपको मिले उसी का चित्र बनाना है। दोनों हमारा साथ देने के लिए रेडी है। तो अब संकल्प करें, मैं कौन? मैं वो ज्योति बिंदु सितारा। सारा फोकस अपने आप पर, माथे के बीच चमक रहा है। इस शरीर के भव्य बाल पर मैं इस शरीर को चलाने वाला करावनहार अनुभव करें जैसे हम पैरों से लेकर सिर तक सारी एनर्जी विड्रॉ कर रहे हैं। इसमें 1 मिनट लगाएंगे और फोकस कर देंगे ज्योति बिंदु पर।
मैं आत्मा मास्टर क्षमा का सागर, मास्टर रहम दिल, अपनी भावनाओं को रहम प्रेम से भरपूर करें। मैं पूर्वज आत्मा अन्य सभी आत्माओं के लिए शुभ भावना रखने वाली, कल्याण की वृद्धि रखने वाली आत्मा हूं। जैसे मैं विश्व के ग्लोब पर हूं और सभी आत्माओं के लिए मुझ में केवल कल्याण और प्रेम भरपूर है। अपने आप को देखते चलें और विश्व की सभी आत्माओं को और अब अनुभव करेंगे परम धाम में शिव बाबा, सारा फोकस बाबा पर। और यहां से बाबा की प्रेम की, कल्याण की किरणें अब मुझ पर बरस रही हैं और ये पूरे ग्लोब पर जा रही है। अनुभव करें हम सब उस एक से जुड़े हैं, उस एक के हैं और उस एक द्वारा विश्व की हर आत्मा से जुड़े हैं। हर आत्मा को सुख देने के निमित्त है, पूर्वज है, सभी अपने हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम जूते के हाथ धो शांति। लेना। ओम शांति। ओम We have a शांति। class in the evening. अजय भाई कल आज शाम को आओगे आप? हाँ जी दीदी। आ जाओगे, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी।